आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 15 के साथ, और मैं आज बताऊंगा आपको कि InDesign में सेव, अंडू और रिवर्ट के बारे में। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो उसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं InDesign ओपन करता हूं, अभी इस आइकन पर डबल क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, और अब आप इस एरिया पे गौर करें, इस जगह पे गौर करें। ये आपको फाइल का नाम यहाँ पे बताता है, और अभी किस मैग्निफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है वो भी बताता है। तो मैं इसे ज़रा सा बड़ा करता हूँ तो आप देखेंगे कि 100% हो गया है। यहाँ पे अभी आप फाइल में क्लिक करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सेव का ऑप्शन ग्रे आउट हुआ है, सेव एज का एक ऑप्शन है और सेव अ कॉपी का ऑप्शन है। तो इसे हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। बट सेव का ऑप्शन इसलिए ग्रे आउट है क्योंकि अभी हमने फाइल ओपन करने के बाद कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करी है अभी तक। तो मैं करता हूँ कि मैं इसकी हेडिंग पे क्लिक करके इसे मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेकर आता हूँ। तो अब आप इस जगह पे नोटिस करें कि यहाँ पे एक एस्टरिस्क का निशान आ गया है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर हम डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं, माइनर ही क्यों ना हो, छोटी ही चेंजेस, कोई छोटी ही चेंज क्यों ना हो, तो यहाँ पे एस्टरिस्क का निशान आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें अब डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो हम यहाँ पे, मैं इसे वापस ले आता हूँ अभी यहाँ पे। तो मैं अब फाइल देखें, अब सेव का ऑप्शन जो है इनेबल हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये सेव हो जाएगा। तो जैसे ही सेव हो जाएगा ये एस्टरिस्क का निशान वापस चला जाएगा और ये वापस ग्रे आउट हो जाएगा। मैं इसमें कोई भी एक छोटी चेंज कर देता हूँ, मान लें वापस ड्रैग करता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन सेव एज है, तीसरा ऑप्शन सेव अ कॉपी है। सेव मैंने आपको अभी दिखा दिया। जैसे और एप्लीकेशंस में सेव का कमांड होता है, ठीक उसी तरह से ये भी एक नॉर्मल सेव का कमांड है। अब आते हैं सेव एज की तरफ। सेव एज पे मैं क्लिक करता हूँ। तो सेव एज पे हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि हमें इसको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप में सेव करना है या कहीं किसी और जगह सेव करना है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे आप देखेंगे सेव एज टाइप। तो आपको ये InDesign डॉक्यूमेंट के नाम से ही सेव करना है, या आपको ये टेम्पलेट के नाम, ये InDesign के एक टेम्पलेट बनाना है, या IDML फाइल बनाना है। तो IDML फाइल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास InDesign का जो वर्जन है, हमें किसी और को ये फाइल भेजनी है और उसके पास जो वर्जन है वो दोनों सेम नहीं। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, तो जैसे मान लें ये 2021 में यूज़ कर रहा हूँ, तो 2021 की फ़ाइल 2021 में खुल जाएगी आसानी से। बट अब ये फ़ाइल अगर आप खोलेंगे CS6 में या CS4 में तो ये फ़ाइल नहीं खुलेगी, ये वाली फ़ाइल आप नहीं खोल सकेंगे। तो उसको खोलने के लिए हमें इसे सेव करना पड़ेगा, ये IDML फाइल। मैं यहाँ सेव करके आपको दिखाता हूँ, रोजगार 01 IDML। मैं इसे सेव करता हूँ और इसे मैं करता हूं बंद। चूंकि मैंने सेव एज किया है इसलिए ये पूछ रहा है इस फाइल को क्या करना है, क्योंकि ये रोजगार 01.INDD फाइल है, InDesign की फाइल है। ये ना तो टेम्पलेट है ना IDML फाइल है। तो मैं फिलहाल इससे अभी नो करके बाहर निकल जाऊंगा। ये देखें, ये रही IDML फाइल। अब मैं खोलूंगा InDesign का CS6। अब मैं जाऊंगा फाइल, क्लिक करूंगा ओपन, और IDML की फाइल खोलूंगा, ओपन।
तो आप देखेंगे कि ये ADML की फाइल खुल गई है और यहाँ पे अनटाइटल का नाम आ गया है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा किसी भी नाम से, मैं जो नाम से आप सेव करना चाहते हैं आप इसे सेव कर सकते हैं। खैर इसे मैं बंद करता हूं। न्यू वर्जन वाला दोबारा ओपन करता हूं मैं और इसे दोबारा खोलता हूं। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। फाइल सेव एज करूंगा मैं, दोबारा डेस्कटॉप में जाऊंगा, मैं इस नाम से सेव कर दूंगा। मान लें ये यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया, फाइल सेव एज करूंगा और इस नाम से सेव कर दूंगा। सेव, ये फाइल ओवरराइट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि फाइल का नाम यहाँ पे आ गया। मैटर ये है, अब मैं फाइल खोलूँगा जो ओरिजिनल फाइल मैंने पहले खोली थी। फाइल ओपन नहीं, यहाँ है शायद, यही। तो ये मेरी ओरिजिनल फाइल जो मैंने सबसे पहले खोली थी, उसके बाद मैंने सेव एज करके इसको इस फॉर्म में सेव कर दिया था। तो मेरा ओरिजिनल जो है इंटैक्ट है, इसमें कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो इस फाइल को मैं करता हूँ बंद। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने इधर कर दिया, ये यहाँ कर दिया, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, यहाँ पे एक एलिप्स बना दिया और यहाँ एक ग्रेडियंट डाल दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं वापस उसी फॉर्म में ले आऊँ जिस फॉर्म में मैंने इसे ओपन किया था। तो आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे फाइल, और ये देख रहे हैं अब रिवर्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फाइल एकदम उस पोजीशन में पहुँच जाएगी जिस पोजीशन में आपने फाइल को ओपन किया था। मैं क्लिक करता हूँ रिवर्ट टू द लास्ट सेव्ड वर्जन ऑफ रोजगार, आपको क्लिक करना है यस। तो अब आप देखेंगे कि वापस उसी फॉर्म में आ गई है जिस फॉर्म में पहले थी, रोजगार 01.InDesign। मैं इसे इधर करता हूँ, इसे यहाँ करता हूँ, इसे यहाँ लेके जाता हूँ, इसे यहाँ करता हूँ और यहाँ करता हूँ। अब ये मान लें आपने सारा जो आपका ऑब्जेक्ट है इधर उधर कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये सेटिंग पसंद नहीं है और इसे आप अंडू करना चाहते हैं, तो आप एडिट में जाएं, अंडू मूव आइटम, इसका कमांड है Ctrl+Z। तो आप या तो यहाँ से क्लिक करें, आप देखेंगे एक एक स्टेप करके ये पीछे जाएगा, या आप कीबोर्ड पे Ctrl+Z प्रेस करें, ये फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे करें। तो आप एक एक करके आप देख रहे हैं कि अंडू होता जा रहा है। तो InDesign की ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप जितनी बार अंडू करेंगे ये उतनी बार अंडू होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस ये एकदम फर्स्ट ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाए। तो आप देखेंगे कि अंडू यहाँ पे ग्रे आउट हो गया है। तो ये लिमिटलेस अंडू है। मैंने अब तक इतनी बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में काम किया है, बहुत दूर तक मैंने चेंज किया है और अंडू करते 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 मैं एकदम ओरिजिनल फॉर्म में फाइल को वापस लेकर आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे कहीं इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा है कि इसमें इतना लिमिटेड अंडू है। ये अनलिमिटेड अंडू मैंने इसमें देखा है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, InDesign की खासियत है वो, जैसे मान लें ये आपने ऐसे किया, यूँ किया, ये किया और ये अब आपने मान लें करना है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल के लिए आपके पास ऑप्शन है, एक तो यहाँ से है, आई गेस ये रहा। आप देखेंगे इसका शॉर्टकट है Ctrl+A। आपने प्रेस करना है Ctrl+A। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत यूज़ करते हैं तो आपने प्रेस करना है Ctrl+A। तो आप देखेंगे ये सेलेक्ट ऑल हो गया है, ये वाला पेज। अब यहाँ पे करेंगे तो ये भी हो गया है सेलेक्ट ऑल। तो मान लें आप इसी पेज में हैं और आपने Ctrl+A करना है, मगर आपके हाथ
आपकी जो हाथ है वो स्लिप कर गया आपका हाथ और कंट्रोल ए की जगह कंट्रोल एस प्रेस हो गया, क्योंकि ठीक ए के बगल में कंट्रोल एस है, तो मैं कंट्रोल ए की जगह मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो एस्टेरिस्क गायब हो गया और ये फाइल मेरी सेव हो गई। तो अब इसका क्या रास्ता है? तो इसका रास्ता ये है कि आप कंट्रोल जेड प्रेस करके आप अंडू कर लें, तो आप देखेंगे कि एक एक करके जो है सब आपका अंडू हो जाएगा। अंडू मूव आइटम आप देखें एकदम ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो ये सिर्फ इन डिज़ाइन में मैंने देखा है, ये एकदम ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ये सेव किए हुए को भी अंडू कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगा सेव अ कॉपी के बारे में। तो मान लें आपने एक यहाँ पे सर्कल बनाया और यहाँ पे आपने फिल कर दिया ये कलर, और अब आप चाह रहे हैं इसे सेव करना, तो आप जाएंगे फाइल में और सेव अ कॉपी करेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप में आता हूँ और इसका नाम दूंगा मैं कॉपी 1 और इसे करूँगा सेव। तो ये सेव कॉपी हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप में, ये रहा कॉपी 1, ये फाइल मेरी सेव हो गई है। मगर आप यहाँ देखेंगे कि ये नाम इसका अभी तक रोजगार 01 दिखा रहा है और एस्टेरिस्क अभी तक यहाँ मौजूद है, गया नहीं है। तो अब आप करेंगे इस पे क्लिक और इसे करेंगे ब्लू, फिर से जाएंगे सेव कॉपी करेंगे और इसे करेंगे 2। आप देखेंगे कि ये अभी तक मौजूद है, ये गया नहीं। तो इसका काम ही यही है कि आप एक डॉक्यूमेंट में आप थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते करते आप उसे हर फाइल को इंडिविजुअल फाइल के नाम से आप सेव कर सकें, ताकि किसी भी टाइम आपको ये जो भी आपको कॉपी एक्सेस करना है वो एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप मैं इसको इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से आपको करके दिखाता हूँ। फाइल सेव अ कॉपी और जाऊंगा मैं डेस्कटॉप में और यहाँ लिखूंगा ब्लू सर्कल, ये ज़्यादा बेहतर एग्जांपल होगा। मैं इसे डिलीट कर दूंगा, इसे करूँगा सेव। अब देखेंगे कि फाइल सेव हो गई है, बट ये एस्टेरिस्क है। मैं इसे डिलीट करता हूँ, ये लॉजिकल नहीं। अब मैं करूँगा रेड, फाइल सेव अ कॉपी और डेस्कटॉप में जाऊँगा और इसको करूँगा रेड सर्कल, इसे करूँगा ग्रीन, फाइल सेव अ कॉपी और सॉरी ग्रीन सर्कल। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास सेम मैटर है, एक रेड सर्कल में, एक ग्रीन में है और एक येलो में है। तो ये ओरिजिनल आपका इंटैक्ट है और आपके पास 3 अलग फाइलें भी हो गई हैं। तो आप किसी भी टाइम इंडिविजुअली इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लें आप कभी ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका क्लाइंट ने कहा आपको रेड में भी चाहिए, आपको ग्रीन में भी चाहिए, आपको ब्लू में भी चाहिए और ओरिजिनल भी उसका इंटैक्ट रहना चाहिए। तो इसको आप डिलीट करके आप इसे सेव कर सकते हैं। तो आपका ये ओरिजिनल फॉर्म में भी रह गया और बहुत आसानी से सेम चीज़ 3 अलग अलग कलर के सर्कल के साथ भी आपके पास मौजूद हो गई। तो ये है सेव अ कॉपी का फंक्शन। तो जनाब ये था आपका सेव, रिवर्ट और अंडू का ऑप्शन इन डिज़ाइन में। आज के लिए बस इतना ही है और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।